Hello, my dear students. How are you? Oh, that's really great. So, today, after grammar lesson, I'm going to start a new chapter of our Pearson book, that is Mystical Japan. So, here you can see I have shown world map that is not completed yet, but I just want to show you where is Japan and where is India. So, you know very well, here you can see our India and here is Japan, and in this chapter we are going to discuss Japan's an island, जापान का एक आइलैंड मियाजामा. ठीक है, मियाजामा के बारे में हम लोग यहाँ पे अभी इस चैप्टर में जो एक ब्यूटीफुल प्लेस है ये आइलैंड जापान का, हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे. क्रिस्टीना जो इसकी राइटर है इस चैप्टर की, बहुत अच्छे से इस प्लेस को, इस आइलैंड को डिस्क्राइब करते हैं. और उसे अगर मैं स्पेशली दिखाऊं जापान के अंदर बेसिकली, तो आप देखो कि ये हमारा जो जापान का एरिया है जो मैंने यहाँ आपको इधर दिखाया था. ठीक है, ये आइलैंड यहाँ है. अगर हम लोग कंपेयर करें इंडिया से, तो यहाँ इंडिया से इस तरफ पड़ता है. ठीक है, तो उस दूसरी तरफ मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये सिर्फ जापान है जो मैंने लिया है, और यहाँ इस पॉइंट पे मियाजामा आइलैंड है. मियाजामा आइलैंड के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. तो देखते हैं कि उसकी मिस्ट्री क्या है. मिस्टीरियस मतलब कि मिस्टिकल मतलब उसमें क्या क्या रहस्य हैं, उसकी क्या बेसिकली हमें आज डिस्कस करेंगे. उसकी स्पेशलिटी क्या है जो सबको नहीं पता है उस आइलैंड के बारे में. ठीक है, तो आपको जानना है इस ब्यूटीफुल आइलैंड के बारे में. लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर. Yes, our chapter is Mystical Japan. Okay, so before reading the chapter, let's discuss the vocabulary of this chapter. जो कुछ difficult words हैं in our book. These are bustling, moving about busily. मतलब कुछ बहुत जैसे काफ़ी जैसे होता है ना कि सब कुछ बहुत बिजी सा दिखता है, सब कुछ मूव हो रहा है, सब कुछ बहुत बिजी सा है ना. क्रैम्प्ड, क्राउडेड, बहुत क्राउडेड एरिया के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वर्ड क्रैम्प्ड. सेरेन एज पीसफुल है ना, बहुत शांति वाली कोई चीज़ या कोई जगह है. मिस्टिकल व्हाट डज इट मीन? दैट विच ब्रिंग्स अबाउट अ सेंस ऑफ मिस्ट्री एंड वंडर. तो ऐसी कोई चीज़ जो हमें मिस्ट्री की सेंस दे. मिस्ट्री मतलब रहस्य जिसको सब नहीं जानते. वंडर, सरप्राइज लाइक दिस है ना. इल्यूजन, अ फॉल्स अपीयरेंस. फॉल्स अपीयरेंस जो हमें जैसे कहते हैं ना कि भ्रम हो, हमें लगे कि वो एक्चुअल में है बट दैट इज नॉट रियल है ना. कुछ हमें लग रहा हो कि समथिंग इज ट्रू, समथिंग इज दैट, बट एक्चुअली देयर इज नॉट, नथिंग इज दैट है ना. फेरिस व्हील्स होते हैं ना, आपने देखा होगा. यू माइट हैव सीन इन फेयर्स है ना. फेयर्स में देखा होगा आपने, मेले में जाते हो वहाँ पे देखा होगा बड़े बड़े व्हील्स वाले कुछ गाड़ियाँ कभी कभी मूव करती है ना, जा रही होती है. तो दैट इज़ नॉन, वो बड़े बड़े जो व्हील्स हैं दैट इज़ नॉन है, जो फेयर्स में आपको मिलते हैं, जिनका कोई बेसिकली पर्पस नहीं होता, बट हाँ आपको एक रियलाइज़ कराते हैं कि ऐसा भी व्हील्स हो सकते हैं, ऐसी भी राइड्स आप ले सकते हो है ना. तो फेरिस व्हील्स, अ जाइंट व्हील्स यूज फॉर अम्यूजमेंट राइड्स एट फेयर्स. ठीक है, आपके सिर्फ फन के लिए जो राइड्स के लिए बने होते हैं है ना, वो व्हील्स, बड़े बड़े व्हील्स. प्रिकेरियस, dangerous. Okay, so these are the words that will be used in our chapter. So let's start our chapter. When one thinks of Japan, they may think of bustling cities crammed with people, or romanticized world of kimono clad women and tea houses. ऑब्वियस ही बात है, बहुत ही अच्छी बात बोली है ये राइटर ने कि हम लोग जब भी जापान के बारे में सोचते हैं तो फर्स्ट इमेज जो कोई भी ऑर्डिनरी पीपल अगर जापान के बारे में सोचेगा तो एक ऑर्डिनरी पीपल के माइंड में हमेशा एक ही पिक्चर
मोस्टली बनती है जापान के बारे में सोचने पे, क्या कि जो वहाँ की सिटीज़ है बहुत ही बिजी सिटीज़ हैं, जो रोड्स हैं वहाँ की बहुत बिजी हैं, मूविंग बहुत ज़्यादा होती रहती है ना, क्रैम्प्ड विद पीपल, क्राउड रहता है वहाँ, और रोमांटिसाइज वर्ड ऑफ किमोनो क्लैड वीमेन, किमोनो क्लैड वीमेन की मैंने पिक्चर भी यहाँ रखी है, सच काइंड ऑफ लेडीज़, है ना। ये वीमेन का जो जापान के आपको पता है लेडीज़ का एक ये पर्टिकुलर कॉस्ट्यूम रहता है, ये ड्रेसअप रहता है। तो ये जो ड्रेसअप है स्पेशली एक किमोनो आप स्टफ कह सकते हो, है ना। तो ये इन जापान में ये वीमेन का ड्रेसअप जो है बहुत फेमस है। तो आप अगर कभी जापान के बारे में सोचो तो आपके माइंड में ज़रूर ये ड्रेसअप ज़रूर आता होगा, है ना। एंड टी हाउसेस, और क्या फेमस है जापान के बारे में? टी हाउसेस। तो ये सब चीज़ें जब भी हम जापान को याद करते हैं तो ये सब चीज़ें हमारे दिमाग में आ जाती हैं, है ना। मैनी ऑफ दीज थिंग्स कैन बी फाउंड इन जापान, बहुत सारी चीज़ें इनमें से आपको मिल जाएंगी जापान में। बट द जापान दैट मोस्ट इम्प्रेस्ड मी वॉज द सेरेन मिस्टिकल जापान आई फाउंड ऑन मियाजिमा आइलैंड। तो राइटर को सबसे ज़्यादा क्या अपीलिंग लगा? उसे लगा सेरेन, पीसफुल, मिस्टिकल, है ना, कुछ समथिंग वंडर जापान, जो उसे मिला कहाँ पे? ऑन मियाजिमा आइलैंड। मियाजिमा आइलैंड पे मिला, जापान का एक पार्ट है जो मैंने आपको मैप में दिखाया, है ना। वहाँ उसको बहुत पीसफुल एरिया मिला, वो प्लेस था जिसने राइटर को सबसे ज़्यादा अपील किया, अट्रैक्ट किया, है ना। अब जानते कि वो है क्या। Miyajima Island is a short train and ferry ride from Hiroshima. Basically इसका जो रास्ता जाता है वो हिरोशिमा से जाता है. Approaching the island, the beautiful Mount Mizzen greets you with the majestic presence. तो वहाँ जब उस आइलैंड की तरफ आप जा रहे हो, अप्रोच कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको मिजन माउंटेन है एक, जो हाईएस्ट, उस आइलैंड का हाईएस्ट माउंटेन है, ठीक है, मिजन। तो वो आपको ग्रीट करता है, वेलकम करता है अपनी मेजेस्टिक, शानदार, वंडरफुल प्रेजेंस से, कि वो बहुत ही सुंदर है, ठीक है। देन द लार्ज रेड or torii gate shimmering on the water indicates you are entering a Shinto shrine. तो जैसे ही आप उस तरफ जाते हो, उस आइलैंड की तरफ जाते हो, वहाँ पे आपको सबसे पहले ग्रीट करेगा एक माउंटेन, मिजन माउंटेन, और फिर क्या मिलता है आपको? एक बड़ा सारा लार्ज रेड ओटोरी गेट, एक वहाँ पे आपको सच काइंड ऑफ ओटोरी गेट आपको वहाँ मिलेगा ऑन द वाटर पे, इंडिकेट्स यू आर एंटरिंग अ शिंटो श्राइन, श्राइन मीन्स टेम्पल, है ना। तो शिंटो टेम्पल में आप एंटर कर रहे हो, ये आपको इंडिकेट करता है, बताता है। मैं इस गेट के बारे में आपको और भी बता दूं कि ये जो गेट है बेसिकली एक वुडन गेट है, और इसमें ये वर्मिलियन क्या होता है कि एक सिंदूर कलर का, जैसे होता है ना ब्राइट ब्रिलियंट रेड कलर, है ना। मैं आपको दिखाती हूँ इसकी ट्रू पिक्चर, एग्जैक्टली इसका कलर जो था पहले से, दिस वन, है ना। तो ये कलर आपको एग्जैक्टली जो है वो वेलकम करता है, आपको वहाँ पे ये देखने को मिल सकता है, इफ़ यू विल गेट ए चांस टू विजिट दैट, है ना। चल, दिस गेट हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम लार्ज बीन्स ऑफ वुड। मैंने आपको बताया कि ये जो बना हुआ है वो बड़े बड़े बीन्स से बना हुआ है, वुड के बीन से, एंड स्पोर्ट्स इट्स ओन वेट एज इट स्टैंड्स इन द सी। अपने ही वेट को खुद से ही ये सपोर्ट करता है, ना गिर पाए, वहीं पे खड़ा है अपने ही वेट को संभाले हुए। कहाँ पे है? इन द सी, ठीक है। अपॉन अराइविंग ऑन द आइलैंड, जब आप इस आइलैंड पे पहुंच जाते हो, जापान के इस आइलैंड पे, यू आर वेलकम्ड बाय अ ग्रीटिंग कमेटी वाइल्ड डियर। तो वहाँ आपको जंगली डियर मिलेंगे जो आपका वेलकम करेंगे। देन दैट रन फ्रीली इन द आइलैंड, जो बहुत ही फ्रीली वहाँ पे घूम रहे होते, कोई उनको नहीं रोकता है, दे जस्ट एंजॉय देयर फ्रीडम। द शिंटो रिलीजन बिलीव्स दैट, क्यों वो इतना फ्रीली घूमते हैं वहाँ? क्योंकि जो शिंटो रिलीजन है, जिस टेम्पल में, वहाँ पे जो टेम्पल है, वहाँ के जो रिलीजन है, वहाँ का जो धर्म है, वो ये बिलीव करता है व्हाट,
that spirits have always been living in nature and in animals. जो आत्मा है, spirits हैं जो वो रहती हैं animals में, nature में, ठीक है. Therefore the deer are left unharmed and are able to run about freely. इसलिए जो डियर हैं वो वहाँ पे अनहार्म्ड हैं, उनको कोई नुकसान नहीं पहुँचाता और ना ही उनको कोई नुकसान हुआ है, और वो इधर उधर फ्रीली घूमते रहते हैं, दौड़ते रहते हैं. Along with your newfound friends, the deer, you walk along a path to the Itsukushima Shrine, a wonderful floating shrine that is situated on the beach. तो आप इसके जब इस रास्ते के साथ साथ आप जाते हो, इसके जो साथ साथ रास्ता जाता है वहाँ आप जाते हो तो आपको आगे क्या मिलता है? इत्सुकुशिमा श्राइन, एक और मंदिर है, टेम्पल है, आपको वो मिलता है जो कि फ्लोट कर रहा है, फ्लोटिंग श्राइन है, पानी के अंदर तैरता हुआ श्राइन है, टेम्पल है, दैट इज सिचुएटेड ऑन द बीच, जो बीच पे ही है, मतलब उसके एज एरिया पे है. एज द टाइड changes, water flows underneath the shrine giving the illusion of a floating oasis. तो जैसे ही उसमें टाइड्स आती हैं, चेंज होते रहते हैं, पानी का फ्लो जो है वो चेंज होता रहता है, तो जिसकी वजह से वो श्राइन आपको एक इल्यूजन देता है, एक भ्रम देता है, एक ऐसा लगता है कि वो एक्चुअल में है लेकिन रियलिटी नहीं है, लेकिन ऐसा आपको लगता है सिर्फ, है ना. क्या लगता है? ऑफ अ फ्लोटिंग ओएसिस, कि एक होता है ना जैसे डेजर्ट एरिया है जो पानी के अंदर, जो आपको लगेगा कि वो फ्लोट कर रहा है, डेजर्टेड एरिया जो है पानी के अंदर फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है, ऐसा लगता है. The shrine pays homage to the spirits that resides in nature and also to those of the sea. और जो shrine है वो homage, ये जो मंदिर है homage पे करता है, एक श्रद्धांजलि देता है किसको? To the spirits that reside in nature, जो रहती हैं नेचर में, and also to those of the sea, चाहे वो नेचर में रहती है चाहे वो सी में रहती हैं. ये जो टेम्पल है वो उन्हें homage पे करता है, श्रद्धांजलि देता है. मतलब उन्होंने जो कुछ भी किया उनको एक रिस्पेक्ट दे रहा है, उनको मेमोराइज करता है हमेशा. आर्किटेक्चर एंड नेचर वर्क इन परफेक्ट हार्मनी टू डू दिस. आर्किटेक्चर जो मैप्स को बनाते हैं, आर्किटेक्ट, तो उसका जो आर्किटेक्चर है, जो उसका मैप बना हुआ है वो, और नेचर वर्क इन परफेक्ट हार्मनी, बहुत ही बैलेंस से काम करते हैं टू डू दिस. एंड दिस श्राइन हैज़ बीन एग्जाम्प्लीफाइंग फॉर ईयर्स द बिलीफ ऑफ शिंटो. तो इस टेम्पल के जो ये एक टेम्पल है वो एग्जाम्प्लीफाइंग करता है, एग्जाम्पल देता है कई सालों के बिलीफ को. इस मंदिर के जो भी इनके रिलीजन का जो बिलीफ है उसको एग्जाम्प्लीफाइंग करता है, उसका एग्जाम्पल देता है कई सालों तक के जो बिलीफ चलता आ रहा है कि हाँ जो स्पिरिट्स हैं वो एनिमल्स में, नेचर में रहती हैं, और कई सालों से ये हार्मनी जो है वो बने हुई है, बैलेंस बना हुआ है कि ना तो एनिमल्स हैं वो नेचर को डिस्टर्ब कर रहे हैं और ना ही नेचर जो है एनिमल्स को कुछ डिस्टर्ब करती है. तो ये जो हार्मनी है, ये जो बैलेंस है, इसका एक गुड एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है जो इस बिलीफ को, शिंटो रिलीजन के बिलीफ को बरकरार रखे हुए, बनाए हुए हैं. दैट ऑल दीज एलिमेंट्स आर यूनिफाइड. और ये सारे के सारे एग्जाम्पल जो हैं, सारे सारे एलिमेंट जो है यहाँ मिलते हैं आपको. After exploring the Vermilion Shrine, Pagoda and New Theatre, I went for a hike to the Ropeway cable car station to visit the top of Mountain Mezen. तो इस श्राइन को विजिट करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, और क्या क्या देखा उसने तब तक? पैगोडा क्या होता है? एक तरह से श्राइन ही है वहाँ का, ठीक है. न्यू थिएटर, न्यू मीन्स अ काइंड ऑफ ड्रामा, ठीक है, अ फॉर्म ऑफ ड्रामा. तो ड्रामा थिएटर को विजिट करने के बाद, एक्सप्लोर करने के बाद, उसके बारे में और जानने के बाद आई वेंट फॉर अ हाइक. तो फिर राइटर क्रिस्टीना जो है हमारी, क्रिस्टीना वेट, वो कहाँ जाती हैं? अ हाइक टू द रोपवे केबल कार स्टेशन. देखो जहाँ पे रोड पॉसिबल नहीं होती है तो वहाँ पे आजकल क्या होता है, एक माउंटेन एज से दूसरे माउंटेन एज पे रोप्स लगाई जाती है, रस्सियाँ लगाई जाती है और उस पर कार चलती है, केबल कार जिन्हें हम बोलते हैं, ठीक है. तो वो स्टेशन की ओर जाती है. क्यों जाती है?
टू विजिट द टॉप ऑफ माउंटेन मिजन. माउंटेन मिजन मतलब दूसरे माउंटेन पे एक के टॉप पे जाने पे, और वो दूसरा माउंटेन कौन सा है? माउंटेन मिजन. ठीक है. द वॉक टू द स्टेशन एज एन अप हिल्स पैसेज थ्रू एन एन्चेंटिंग पीसफुल फॉरेस्ट. और जो रास्ता था जब वो एक उस स्टेशन पे जा रही है, उस वो जो रास्ता था वो एक हिल अप हिल पैसेज का था, मतलब एक पैसेज था, रास्ता था अप हिल का, थ्रू एन एन्चेंटिंग पीसफुल फॉरेस्ट. जो एन्चेंटिंग मीन्स अट्रैक्टिव, टेम्पटिंग, है ना, और पीसफुल फॉरेस्ट के बीच में से रास्ता जाता था उस स्टेशन पे जाने के लिए भी, कार केबल स्टेशन पे जाने के लिए भी. द रोपवे कार्स रिमाइंड मी ऑफ द कैरेजेस ऑफ लार्ज फेरिस व्हील्स. और वो जो रोपवे कार्स थी वो उसे याद दिलाती थी किसकी? जो फेयर्स पे राइटर ने कभी बड़े बड़े जाइंट व्हील्स देखे थे, फेरिस व्हील्स देखे थे, उनकी याद दिलाते थे. बट मच मोर प्रिकॉरियस. लेकिन ये जो कार केबल्स होती हैं, केबल कार्स होती है, वो बहुत ही प्रिकॉरियस मतलब डेंजरस होती है ना. एक रस्सी पे आप जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, दैट इज़ टू डेंजरस. नो, दैट्स व्हाट द राइटर वाज फीलिंग एट दैट टाइम. ट्रैवलिंग ऑन व्हाट सीम्स लाइक द टेनियस केबल आई रीच द मिडवे पॉइंट. तो उस पर ट्रैवल करने के बाद वो पहुंच जाती है मिडवे पॉइंट पे. उस रॉपवे के मिडवे पॉइंट पे, जैसे एक रॉप वे है उस पे, उसके मिड पे पहुंच जाती है. देन ओनली टू हैव अ ट्रांसफर टू अनदर कार. फिर उस पॉइंट से उसे दूसरी रॉपवे लाइन लेनी होती है जो एक स्ट्रेट जा रही है, लेकिन उसे चेंज करना था वे, तो वो दूसरे ट्रांसफर हो जाती है दूसरी केबल कार पे ऑन अ सेपरेट लाइन. फाइनली आफ्टर द फाइनल रॉपवे जर्नी आई रीच द टॉप. तो उस लाइन से फिर वो पहुंच जाती है फाइनली अपनी जर्नी पे. कौन सी जर्नी है उसकी? माउंट मिजन. तो उस पर पहुंच जाती है. इट वॉज वेल वर्थ द ट्रिप. अब वहाँ पे पहुँचने के बाद उसे लगता है कि जो मैंने इतना रिस्क लिया एक रस्सी से, एक रोप से ट्रैवल करने का, वो वर्दी था, वैल्यूएबल था. द टॉप ऑफ माउंटेन मिजन प्रेजेंट्स द स्टोरी बुक विजन ऑफ जापान फाउंड इन जेन इंक पेंटिंग्स. जेन इंक पेंटिंग्स जो हैं वो बहुत ही फेमस हैं, जो मिस्टिकल जापान को, ऐसा लगता है कि वो मिथिकल जापान हम कह सकते हैं, जो स्टोरीज में ही हम लोगों को सुनने को मिलता है, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन है. उसे लगता है कि वो जो मैंने पेंटिंग्स में देखा हुआ जापान, वो एक्चुअल में एग्जिस्ट करता है. द स्मॉलर सराउंडिंग आइलैंड्स फेडेड ऑफ इनटू द मिस्ट बिलो. तो जब वो ऊपर माउंटेन से, जो हाईएस्ट माउंटेन है उस आइलैंड का, मिजन, तो उस पर पहुंचने के बाद उसे लगता है कि वो जो नीचे मिस्ट इतनी है, धुंध इतनी है, तो वो छोटे छोटे जो सराउंडिंग्स है आइलैंड के, वो तो बिल्कुल फेड ऑफ हो गए हैं, दिखना बंद हो चुके हैं. The most special treat of all was to be greeted by hundreds of small monkeys walking freely around the mountain. तो वहाँ सबसे ज़्यादा उसे क्या अच्छा लगा जब वो वहाँ पहुँचती है माउंटेन पे, तो वहाँ पे बहुत सारे hundreds of monkeys जो हैं उसे greet करते हैं, welcome करते हैं. Families of monkeys just gazed as we walked by. और फैमिलीज ऑफ मंकी की जो फैमिलीज हैं वो भी उसे वहाँ पे उसे देख रही होती है जब वो, हम लोग मतलब राइटर के साथ साथ और भी लोग हैं, वो लोग वहाँ से जाते हैं, वॉक करते हैं वहाँ पे, तो उन्हें देखते हैं और एंजॉय करते हैं द सैरेनिटी एंड ब्यूटी ऑफ दिस मैजिकल प्लेस. वो जो जब टॉप पे पहुँच जाता है तो वो उसे मैजिकल प्लेस कह रही है राइटर. उसको, उसकी जो मंकीज हैं वो एंजॉय कर रहे होते हैं उसकी सैरेनिटी को, उसकी पीसफुलनेस को और ब्यूटी को. The monkeys, deer, trees, sea and mountains have helped me have a better understanding of why this site became a shrine. तो ये सब चीज़ें उसे बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कराती हैं कि ये जो प्लेस है, ये जो साइट है, वो श्राइन क्यों है, वो टेम्पल कैसे है. देखो, एक कोई भी प्लेस है, चाहे आपका घर का ले लो, अगर वहाँ पे सब फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो एक हार्मनी के साथ, एक बैलेंस के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ रह रहे हैं और बहुत ही आपका घर का एटमॉस्फेयर पीसफुल है, ब्यूटीफुल है, तो वो ऑब्वियस है, वो प्लेस भी, वो आपका घर भी, इट कैन बी अ श्राइन, इट कैन बी अ टेम्पल, है ना. तो दैट्स व्हाट द राइटर इज फीलिंग एट दैट प्लेस. दे ऑल्सो कन्विंस्ड मी, ये सब चीज़ों ने उसे कन्विंस भी कर दिया दैट मिस्टिकल प्लेसेस ऑफ जापानीज इंक पेंटिंग्स रियली डू एग्जिस्ट. जो उसने
मिथिकल प्लेसेस जो उन्होंने पुरानी स्टोरीज की पेंटिंग्स में, बुक्स में देखा है, वो जापान एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, वो एक्चुअली है इस दुनिया में, इस वर्ल्ड में, इस यूनिवर्स में. कैचिंग द लास्ट रॉप वे डाउन, और फिर उसके बाद वो लास्ट अपनी रॉप वे कार को जब वो पकड़ती है, आई लुक्ड आउट ऑफ द विंडो गेजिंग एट द लश फॉरेस्ट ऑफ बैम्बू एंड फर्न्स. तो जो हमारी राइटर है क्रिस्टीना विट, वो अपनी केबल कार के विंडो से देखती हैं, तो उसमें क्या नज़र आता है? लश फॉरेस्ट, रिच फॉरेस्ट. किस चीज़ से रिच है? क्या चीज़ें हैं उस फॉरेस्ट में? बैम्बू एंड फर्न्स. एंड थॉट हाउ वंडरफुल इट इज़ टू हैव विजिटेड सच अ फैंटेस्टिक प्लेस. बहुत वंडरफुल है इस फैंटेस्टिक प्लेस को विजिट करना. It wasn't what I expected to find in Japan. ये वो नहीं है जो मैं एक्सपेक्ट करती थी जापान में. क्या? रोमांटिसाइज्ड किमीनो, क्लैड विमेन, क्राउडेड प्लेसेस, है ना, वो सब चीज़ें वो नहीं हैं. बट वॉज डेफिनेटली अ प्लेजेंट सरप्राइज. लेकिन ये श्योरली उसके लिए एक प्लेजेंट, खुशी देने वाला सरप्राइज था बाय क्रिस्टीना विट. आई होप द स्टोरी इज वेरी clear to you. You got how the writer is explaining the journey, the trip to Miyajima Island. ठीक है, कैसे वो उस पे जाती है, क्या क्या विजिट करती है, क्या क्या प्लेसेस विजिट करती है, और क्या उसे फील होता है उस टाइम पे. आई होप ये उस क्रिस्टीना विट की का ट्रिप जो है आप लोगों ने भी फील किया एज आई एम फीलिंग. मुझे जैसा फील हो रहा है कि यस, हम लोग, मुझे ऐसा लगता है कि हाँ एक्चुअल में हम लोग उस प्लेस को विजिट करके आए. द वे शी एक्सप्लेन्ड ईच एंड एवरीथिंग, इट वॉज फैंटेस्टिक एंड रियलिस्टिक, राइट? सो आई होप यू गॉट इट टू. थैंक यू, बाय बाय.